हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे है इसमें तलहा। वॉचिंग तो गाइस। गाइस रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 110 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग हो चुका था मोहसिन भाई, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नज़र नहीं था आ रहा जिससे शिव जी की तपस्या को भंग किया जाए, बिल्कुल। क्योंकि वो तपस्या को भंग करेंगे देन ही उनका अभी कुछ पता भी नहीं है उनके बेटे का हो पुत्र सकता है वो क्रोध कर जाए भाई, ये क्रोध भी तो कर हो जाए, सकता ये है। भी काम और खराब हो अब जाएगा। इस चीज़ का हल निकालने के लिए वो एक दफ़ा दोबारा है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उनकी किसी भी चीज़ से तपस्या भंग नहीं की जाए, केवल सिर्फ प्रेम से की जा सकती है। अब उनके हृदय में प्रेम किस तरह डालना है ये आपको सोचना होगा। तो गाइस ये हम भी देखना चाह रहे हैं कि किस तरह उनकी तपस्या भंग होगी और किस तरह वो इन सबकी सहायता कर पाएंगे। तो देखने के लिए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी रिएक्शन व्हाट हैपन नेक्स्ट। शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए तुम कामदेव और रति की सहायता लो। वो दोनों अवश्य ही शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करेंगे। वो दोनों निसंदेह शिव जी की तपस्या भंग कर देंगे। नारायण नारायण, हम अतिशीघ्र कामदेव और रति से संपर्क करेंगे। ब्रह्मा जी, हमें हमारे कार्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। नहीं नहीं नहीं, देवी रति, आप समझते क्यों नहीं? ये काम अति आवश्यक है। ये काम बहुत ही खतरनाक है। शिव जी को तपस्या से जगाना उनके क्रोध को जगाना है, और ये खतरनाक काम मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी, और ना ही इस काम में मैं आपका साथ दूंगी। ये पुत्र उनके ये कैसी त्रियाहट है? जो पुत्र का आपको समस्त देवगणों अब और देवलोक का भी ख्याल नहीं? ये कह दें आप इसे मेरी त्रियाहट समझते हैं तो समझिए, परंतु मैं अपने पति को देवलोक पर भेंट नहीं चढ़ा सकती। पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर से बढ़कर देवलोक और देवगण नहीं है। देखो देवी रति, मैं केवल आपका पति ही नहीं हूँ, पति के अतिरिक्त भी मेरा कुछ उत्तरदायित्व है। आप कौन से दायित्व की बात कर रहे हैं? मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है, किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहाँ नकार रही हूँ। आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूँ, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थी हुआ ना। और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं।
वो बाहर बैठे कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। और फिर शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने का उपाय ब्रह्मा जी ने सुझाया है, और यही उनकी इच्छा है। यदि हम उनकी इच्छा का विरोध करेंगे तो ये उनके अनादर के बराबर होगा। क्या आप उनका अनादर करने का साहस करेंगी? यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। हम ये खतरनाक काम करेंगे, परंतु हमारी सुरक्षा का कोई साधन तो होगा ही। युद्ध में योद्धा अपने प्राण खतरे में डालते हैं, परंतु अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए कवच तो पहनते हैं ना। ये पहली बात आपने मन से नहीं मस्तिष्क से की है। हमारी सुरक्षा का कवच क्या होगा? बाहर सभी देवतागण बैठे हैं, हमें इस समस्या का समाधान उनसे मिलकर सोचना चाहिए। आओ देवी। तो कोई उपाय समझ में आया? देवराज, जब आप ही कोई उपाय नहीं सोच सके तो हमारी सुरक्षा का आश्वासन कौन देगा? कौन देगा? सुरक्षा का आश्वासन केवल माता पार्वती ही हमें दे सकती हैं। वो कैसे देवी? हम शिवजी के मन में प्रेम की भावना जगाना चाहते हैं ना। हाँ। आप तो सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत की कन्या देवी पार्वती पूर्व जन्म में शिवजी की पत्नी थी। सती नाम था उनका। शिवजी का अपमान हुआ, इसीलिए आदि माता ने आत्मसमर्पण कर लिया था। अब इस समय आदि माता ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है और वो शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। देवी रति, आप कहना क्या चाहती हैं? शिवजी का विवाह आदि माता पार्वती से ही होगा, ये विधान तो सभी जानते हैं। शिवजी पर केवल माता पार्वती का ही अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने से पहले यदि माता पार्वती से आज्ञा लें तो महादेव की तपस्या भंग करने के आरोप से हम बच जाएंगे। नारायण नारायण। वाह देवी वाह। तो आइए चलें आदि माता के पास आज्ञा लेने। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आज अचानक आप सभी हिमालय पर? देवर्षि, क्या आपकी इसमें कोई चाल है? नारायण नारायण। इतना साहस मुझ में कहाँ माता। हम तो आपके भक्त हैं, क्या आपके दर्शनों के लिए भी नहीं आ सकते? देवर्षि, आप जब इस प्रकार मीठे शब्दों की छुरी चलाते हैं तो मेरे मन में शंका सिर उठाने लगती है। माता, देवर्षि ठीक कह रहे हैं। हम आपके दर्शन करने ही आए हैं।
कामदेव और रति को लेकर? देवेंद्र, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले तारकासुर जैसे दैत्यराज की समस्या भी तो नहीं थी माता। हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं माता। वो कैसे? महादेव शिव जी को उनकी तपस्या से आप ही जागृत कर सकती हैं माँ। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं। शिवजी जब तपस्या में लीन होते हैं तब तपस्या पूरी होने से पहले उनका जागृत होना असंभव है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी। बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता भी करूं। इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और न जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये एपिसोड। अब जब वो सारे, अब देखो ना किस तरह वो सारा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि पहले वो गए हैं कामदेव और रति जी के पास, और कामदेव और रति जी के पास उन्हें ब्रह्मा जी ने भेजा वही ना। वो जब उन्होंने भेजा है तो रति जी ने बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि सब जानते हैं, सब के सब जानते हैं कि जब भी शिव जी तपस्या कर रहे हो, उनकी तपस्या को जब भी भंग किया तो उनकी क्रोध की ज्वाला फटनी है, तो प्रलय आ जाना नहीं कर सकता बिल्कुल। तो ना फिर एक मतलब कि जो रति जी हैं उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह कर लें, क्योंकि उनका विवाह तो होना है पार्वती जी के साथ ही, तो अगर उनके लिए प्रेम जगाएं और उसके बाद उनकी तपस्या भंग करने से पहले पार्वती जी से पूछ लें, फिर हम पार्वती जी के पास पहुंचे और पार्वती जी से जब उन्होंने इस बात के ऊपर डिस्कशन किया तो आगे से उनका क्या रिएक्शन था? तलब भी शॉकिंग रिएक्शन था कि क्या आप लोग सबकी बुद्धि बंद हो गई है? बिल्कुल कि आप इस प्रलय को खुद निमंत्रण देना चाहते हैं, क्योंकि तपस्या को भंग करना चाहते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा मेरे जहन में वो कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हुआ कि किस तरह इन्होंने तपस्या भंग की होगी और आगे से किस तरह जो हमें एक रामानंद सागर जी के मुँह से सुनने को शुरू में मिला था कि उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया था, वो किस तरह किया अब थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हुआ। गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे कि माता पार्वती जी मानती हैं कि नहीं मानती हैं, उसके बाद रति जी मानती हैं कि नहीं मानती हैं, कामदेव जी के साथ क्या होने वाला है, सब कुछ ये देखने के लिए ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड ही देखनी पड़ेगी। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।